नमस्कार। धान के लिए कितना मिलता है? How much? 350 मैडम, 350। देखिए, आप मेहनत बहुत करते हैं। खास तौर से मेरी जो बहनें हैं यहाँ बहुत सारी आई हुई हैं। आपकी बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ आई हैं आज मेरी बातों को सुनने के लिए। कर्नाटका पहचाना जाता है यहाँ की जनता की मेहनत और ईमानदारी के लिए। तो जब आपका प्रदेश, जब हमारा देश आजाद हुआ और आपका प्रदेश बना, तो आप ही की मेहनत से बना। और मैं जानती हूँ कि आपको अपने कर्नाटका पर कितना गर्व है। कुछ महीनों पहले मैं विदेश में थी, अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने गई थी और रेलवे स्टेशन में मैं ट्रेन के लिए इंतजार कर रही थी। मुझे एक हिंदुस्तानी लड़का दिखा, मैं यहाँ पर आकर नौकरी कर सकता हूँ। हम दोनों को बहुत गर्व हुआ एक दूसरे से मिलकर उसे, क्योंकि उसने मुझे बताया कि कहाँ से आया, कितनी मेहनत की कमाई से उसको पढ़ाया गया और कहाँ पहुँचा है। और मुझे ये देखकर कि अपने देश का एक लड़का, अपने कर्नाटका प्रदेश का एक लड़का इस तरह की तरक्की कर रहा है और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहा है, तो आप मेहनत करते किस लिए हैं? इसी तरह अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। बच्चे परेशान होते हैं तो दुख होता है, घबराहट होती है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है तो परेशानियां होती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, उनका भविष्य मजबूत बने, वो आगे बढ़े। और इस मेहनत में ये जो काम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, इसमें देश भी आप आगे बढ़ाते हैं। इस काम को करके ये देश के भविष्य का काम कर रहे हैं आप, तो इसमें भी देश सेवा है, ये छोटे काम नहीं है। इसीलिए जो सरकार आप चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह की सरकार है, उसके किस तरह के नेता हैं, आपके लिए क्या क्या करेगी और आपको मजबूत बनाने का काम कैसे करेगी। अगर सरकार लालच के आधार पर बने, उसके नेता सिर्फ ये सोचे कि हमें सत्ता और मिली जाए, हम पैसे बनाएंगे, हम यहाँ से घोटाले करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, अपने लिए बड़े बड़े महल बनाएंगे, अपनी लाइफ अच्छी बना देंगे, लेकिन आपके बारे में न सोच। आपने कर्नाटका में पिछले 3.5 सालों में देखा, सीएम भी बदले गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, आपको दुर्बल नेता मिले, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और सही निर्णय, ठोस निर्णय आपके विकास के लिए ले नहीं पाते। आज आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी वजह से नहीं आए हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी जी जब समय आया तो देश के लिए लड़ी, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, बांग्लादेश बनाया। और उसी तरह से जो उनके बाद की कांग्रेस की सरकारें आई, अलग अलग उपलब्धियों के लिए पहचानी गई। राजीव गांधी ने देश को आधुनिक दौर में आगे बढ़ाया, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन के साथ देश को और आगे बढ़ाया। सबकी कमाई कोई में मुसीबत डाल दी है, मुश्किलें आ गई हैं, किसानों को सही दाम नहीं मिलता। आप धान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 2660 रुपए कांग्रेस की सरकार दे रही है, यहाँ आपको क्या मिल रहा है? इतना भ्रष्टाचार किया है कि स्कूल के बच्चों के अंडों को नहीं छोड़ा, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे, 30 लाख घर, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे, 750 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु जैसी मेट्रो बन सकती थी। और इन्होंने ये सारे पैसे कर्नाटका प्रदेश इकट्ठा होता था कि क्षीर भाग्य में बच्चों को दूध दिया जाता था और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर दिया जाता था दूध इकट्ठे करने के लिए। अब ये लोग कहने लगे हैं कि नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं होता, कहने लगे हैं कि अब सिर्फ 70 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता है, नंदिनी बना नहीं पा रही है, कर नहीं पा रही है काम, बाहर से हम गुजरात से अमूल को लाएंगे।
तो अन्ना भाग्य, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन जैसी स्कीम थी, याद है आपको? करेक्ट। यहाँ कितना काम, कितना विकास कांग्रेस की सरकारों ने कराया। देखा कि आप संकट में हैं तो आपके लिए कोई स्कीम, कोई योजना, आपकी वेलफेयर के लिए कोई फंड बनाया ताकि आपकी सहायता हो पाए। आज स्थिति ये है कि यहाँ जो लहसुन के किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद नहीं मिलती, प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। हम पहचान रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार बनाने का काम नहीं किया, बल्कि जहां जहां से रोजगार बन सकता था, खेती से, छोटे और मीडियम बिजनेसेस से और बड़े बड़े पीएसयू से सारा तकरीबन खत्म कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके हित में काम करे, जो आपको प्रगति 100% गारंटी दे। हम रोजगार बनाएंगे, गृह ज्योति स्कीम लाएंगे जिससे 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। अन्न भाग्य में 10 किलो चावल मिलेगी। गृह लक्ष्मी स्कीम हम देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जिसमें मेरी बहनों जो गृहस्थ हैं उनके लिए 2000 रुपए प्रति महीने आप ही के खातों में डाले जाए। आपके लिए कहीं भी जाने के लिए बस का पास फ्री होगा। आंगनवाड़ी को 2 लाख रुपए। मेरे नौजवान बहनों और भाइयों, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन जिसकी नौकरी नहीं है, उसके लिए 3000 रुपए प्रति माह सरकार देगी। इस स्कीम का नाम है युवा निधि और इसमें जिसका डिप्लोमा है और उसकी नौकरी नहीं है उसको भी 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। गाड़ियां ज्यादा होंगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बनाने के लिए हम कर्नाटका को सर्वप्रथम बनाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम आपके लिए लाना चाहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक निष्ठावान, ईमानदार सरकार जनता के हित में किस तरह से काम करके किस तरह से प्रदेश का विकास करा सकती है। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं, आपको एक ऐसा विधायक चाहिए जो 250 करोड़ के घोटाले में जिसका नाम निकलता है, जो आरोपी है उस मामले में, या एक ईमानदार विधायक चाहते हैं? आप एक ऐसा विधायक चाहते हैं जो अपने दलित भाइयों को प्रताड़ित करने में जिस पे आरोप लगा है, या आप एक ऐसे एमएलए चाहते हैं जो जब आप पर समस्या आती है तो वो आपको बचाने के लिए, आपको मदद करने के लिए आता है? अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने, ये एक नई राजनीति हमारे देश में कुछ सालों से चल रही है, जिसके नेता जान गए हैं कि चुनाव के समय आपके सामने आएंगे और आपके जज्बातों की बात करेंगे, धर्म की बात कर डालेंगे या जाति की बात कर डालेंगे, आपके जज्बात उभर जाएंगे, आपका वोट उनके पक्ष में चले जाएगा, तो उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। भटकाया जाता है और उनको मालूम है कि जब आपका ध्यान धर्म की प्रति जाएगा या किसी दूसरे और चले जाएगा, आपके जज्बात जहां उभर जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं, उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा है ना? उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दिया, देश के लिए शहीद हुई। वो हमेशा कहती थी कि जन लूटा है, कितनी चोरी की है आपसे, उसको देखकर वोट डालो। महाभारत में जब अर्जुन अपना निशाना साधते थे तो वो मछली की आंख को देखते थे और वहां से उनका ध्यान कभी भटकता नहीं था। बहनों और भाइयों, समय आ गया है कि आप कर्नाटका के अर्जुन बन जाएं। अपना ध्यान अपने भविष्य पर रखो, अपना ध्यान अपने विकास पर रखो। जिसको कोई तोड़ न सके, जिसको कोई बदल न सके जब तक अगला चुनाव आए। 10 तारीख को अपना वोट कर्नाटका के पक्ष में दो। मेरे साथ जोर से बोलो, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका।
नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।